हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनटीए जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का जो आज पेपर था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो उसके जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं आपसे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आज का ही डेट है 6 अक्टूबर 2020 को आज ये पेपर कंडक्ट कराया गया। तो आप जितने भी है मतलब मेमोराइज बेस्ड जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड है क्वेश्चन, वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को लोकेट करना था। मैप इस बार थोड़ा जो क्वेश्चन का पैटर्न भी था वो थोड़ा चेंज आपको देखने को मिला होगा। तो आप जो मैप बेस्ड क्वेश्चन था वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को लोकेट करना था, उस मैप में आपको दर्शाना था। फिर दूसरा एक मैप से क्वेश्चन था सेंट्रल एशियन कंट्री से रिलेटेड, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान को लोकेट करना था उस मैप में। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं बॉक्सर रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हुआ कब था, या चाइना, जैसे यहाँ पे सर्च किया मैंने तो चाइना को बताया जा रहा है कि चाइना में होता है 1899 1900 टू 1 के रेंज में। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट आई थी पावर इज़ एवरीवेयर, एंड सेकंड स्टेटमेंट है पावर एंड डिसेप्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये दोनों आप सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन इसका आंसर क्या होगा, आप ये आपके लिए रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 नंबर, आप देख सकते हैं द टर्म AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाइंड बाई, तो ये मैकार्थी के द्वारा क्वाइन किया गया था। फिर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं SCO मेंबर रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसमें जो मेंबर लिस्ट था तो 4 के पैटर्न में था कि एक ये, तो इस तरह का मिक्सिंग पैटर्न पे था कि कौन सा आंसर सही होता है SCO के मेंबर में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, G7 मेंबर जो था कौन से उसमें मेंबर थे, तो उसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे तो उसमें इटली सही जा रहा था। ठीक है, इटली सही होगा वहाँ पे। फिर आप हॉब्स बुक्स या हॉब्स की थ्योरी के रिलेटेड जो क्वेश्चन इससे आप देख सकते हैं क्या है, लेकिन हॉब्स से रिलेटेड लेविथन करके मतलब था, इससे सेट हो रहा है। आप देख कर बताएं क्वेश्चन क्या था, आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर दें। फिर एक ग्रूलेक WTO से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका शायद आंसर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का जो हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस का, तो ये था एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड। फिर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पॉलिसी ऑफ मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, तो अयूब खान जो वहाँ के राष्ट्रपति रहे पाकिस्तान पे, तो उनकी क्या मतलब पॉलिसी थी, वो ऑफेंसिव थी डिफेंसिव थी, ये आप जरूर कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। फिर 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं विच ब्लॉक हैज़ इनवाइटेड और पार्टिसिपेटेड इन ओथ सेरेमनी, जो PM मोदी जी का जो ओथ सेरेमनी हुआ था 2019 में, जो सेकंड टर्म वो लिए थे, तो उस समय किस देश को मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन को इनविटेशन मिला था, तो वो था बिम्स्टेक इस बार का। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये शायद ये पार्टिसिपेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मेंबर कितने थे या कैसे थे, 30 रिलेटेड 30 से ज़्यादा थे क्या थे, तो जो एक्चुअल मेंबर हैं वो 48 हैं। आप इसको देख के बताएं क्वेश्चन क्या था। फिर मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, अभय हो गया, इसी तरह 2-3 और ऑप्शन में थे, तो उनका मैच द फॉलोइंग के हिसाब से कि त्रिशूल है तो वो सरफेस टू सरफेस टू एयर कैसा है, तो त्रिशूल तो सरफेस टू एयर हो गया। उसी तरह नाग एंटी टैंक मिसाइल हो गया, उसी तरह इसको मैच द फॉलोइंग में इसको आपको बताना था। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, तो वो अक्टूबर रेवोल्यूशन था वो किससे जुड़ा हुआ था, किससे एसोसिएटेड था, तो लेनिन। आप जान रहे होंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ये रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट है। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन जो था वहाँ पे लीडरशिप जो निभा रहे थे वो लेनिन थे वहाँ पे। फिर बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, देख सकते हैं हुन्स जो अटैक हुआ था, हुनों का आक्रमण हुआ था भारत पर, तो उस समय जो राजा थे आपको पता होगा स्कंदगुप्त थे राजा, उन्होंने हुनों के आक्रमण को मतलब रोका था। तो जो हुनों के बारे में पूछा गया है कि वो कौन थे, तो वो थे मंगोलियंस। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कालिदास अश्वघोष घोष और इनके द्वारा जो जो बुक्स लिखी गई हैं वो आपको बताना था, तो ये मैच दी फॉलोइंग में था। अगर जिनको क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर क्वेश्चन था पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 2 3 ऐसे करके कितने पार्ट्स में DPSP है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, इससे रिलेटेड मैच दी फॉलोइंग था। एक क्वेश्चन तो ये था।
20 नंबर आपको क्वेश्चन की बात करते हैं तो मीनांदर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे था। जैसे एक मीनांदर हो गया, इसको जैसे कि मिलिंदा पानो भी बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड है, इंडो ग्रीक रूलर थे। तो इसी तरह का 3 और था रूलर का नाम, जैसे रुद्रदमन 1 था जो कि साका रूलर है। तो इस तरह का मैच द फॉलोइंग था। आप बताएं इसमें और क्वेश्चन क्या था। तो अभी तो फिलहाल के लिए 20 क्वेश्चन के आसपास में कलेक्ट हो पाए हैं। आपको भी अगर क्वेश्चन जितने भी आपको याद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। और आपके हिसाब से ये मैं जानना चाहूँगा कि कट ऑफ आपके हिसाब से कितनी जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैंने जहाँ तक बात की है तो मॉडरेट टू हाई की तरफ था टिल्टेड, बट कट ऑफ क्योंकि सीट कम होती है तो कट ऑफ भी लगभग हाई तो जाएगी ही। तो आप अपने हिसाब से कट ऑफ का अनुमान ज़रूर बताएं ताकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात हो तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो आगे जितने भी अभी एग्ज़ाम होंगे NTA UGC नेट वाले, जो भी हिस्ट्री के और आगे जितने भी पेपर बचे हुए हैं उसकी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहें। ऑल द वेरी बेस्ट इस एग्ज़ामिनेशन के लिए आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे के जितने भी एनालिसिस बेस अगर हो, जितने भी एग्ज़ामिनेशन के होंगे वो एनालिसिस बेस पे आपको बताई जाएगी। Thank you so much for watching. Please do like, subscribe our channel. Thank you so much.